Hello everyone, welcome back. Today we are going to start our lesson Pillars of Democracy that we have already started this one in our last video. So Pillars of Democracy, this lesson is written by Dr. Baba Saheb Ambedkar. And what we have seen in our last video that he was just talking about, that is the hero worship. He is just telling us that we have constitution and many times what we see that is a grammar of anarchy. वो कह रहे कि हम लोग जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और जहाँ पर हम इंडिया की बात करते हैं जहाँ पर वेरियस कास्ट है, वेरियस रिलीजन से, तो कहीं ना कहीं जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक तरीके से जब कुछ चीज़ें होती है उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा जाता है। तो राइटर करके ये सारी चीज़ें कब होती है? अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत बार हम लोग उनको हीरो वर्शिप करते हैं, मतलब हम लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हम जिसको लीडर कह रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे नहीं कह रहे, बोले कि ठीक है द लीडर्स हु हैव डन मेनी मोर थिंग्स for the welfare of society, for the welfare of human beings. सॉरी राइटर कह रहे कि ठीक है, हम किसी को अपना हीरो बना सकते हैं, हम किसी को अपना लीडर बोल सकते हैं, लेकिन वो अप टू अ सर्टन लिमिट, एक सर्टन लिमिट तक हम उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हीरो वर्शिप। और कहीं ना कहीं जब हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते तो कहीं ना कहीं हम जो अपनी चेस्टिटी बोलो, हमारा थॉट्स बोलो, हम शायद से पूरा उसको दे देते। बिकॉज जब हम ब्लाइंडली फॉलोइंग का यहाँ पर मतलब ले रहे हैं, जब हम यहाँ पर हीरो वर्शिप को कह रहे हैं, तो हीरो वर्शिप का मतलब है कि सामने वाला जो कहेगा वही हम लोग करेंगे, वही हम लोग सारी चीजें उनकी मानेंगे। तो कहीं ना कहीं राइटर कह रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कहीं ना कहीं ये चीजें रॉन्ग है, कहीं ना कहीं चीजें गलत है। बिकॉज किसी को फॉलो करना और किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स। एंड ही जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जब हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते थे तो कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन होता है, हमारा जो प्रोग्रेस होता है वो स्टॉप होता है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी सोशल और इकोनॉमिक इसको वो बहुत ज़्यादा उसको वो डिग्रेड करती है। अब राइटर कह रहे हैं कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को हम लोग शायद से एक ऐसे एरा में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी दिखेंगी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में। पॉलिटिकल लाइफ विल बी सेम फॉर ऑल ऑफ अस। जो पॉलिटिकल लाइफ है हम सारे लोगों के लिए सेम रहेगी, बिकॉज वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये हमको पता है। लेकिन जब हम सोशल की बात करते हैं या फिर जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो सोशल स्टेटस है हर इंसान का वो अलग है। जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब फिनेंशियल जो कंडीशन है हर एक की, कोई बहुत गरीब है तो बहुत अमीर है, वो बहुत ही ड्रास्टिक हमें डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देता है हमारे इंडिया में। तो राइटर कह रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स और सोशल जो डिफरेंस है वो ऐसे ही चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो शायद से पेरिल हो सकती है, वो शायद से खत्म हो सकती है अगर ऐसे ही सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली रहेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी आर लास्ट पैराग्राफ। अब हम अपना लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। द सेकंड थिंग वी आर वांटिंग इन इट्स रिकग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैटर्निटी। वो कह रहे हैं कि जो दूसरी बात है जो हमें चाहिए वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्रैटर्निटी। अब फ्रैटर्निटी का मतलब क्या है? देखो राइटर कह रहे हैं व्हाट डज फ्रैटर्निटी मीन। हम लोग फ्रैटर्निटी कहते हैं, लिबर्टी कहते हैं, हम लोग लिबर्टी का मतलब पता है, लेकिन व्हाट डज मीन फ्रैटर्निटी का मतलब क्या है? तो राइटर कह रहे हैं फ्रैटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड इन ऑल इंडियंस। मतलब हम जो सारे इंडियंस हैं, हम जो सारे भारतीय लोग हैं, उनमें ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए। मीन्स देयर शुड हैव हार्मनी इन अमॉन्ग द पीपल। कि हम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यस ही इज फ्रॉम दैट क्लास, आई एम फ्रॉम हायर कास्ट, सो वी आर नॉट सपोज टू स्पीक विद देम और वी आर सपोज टू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद सच काइंड ऑफ पीपल। जब ऐसी बातें आती है तो कहीं ना कहीं फ्रैटर्निटी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होती है, फ्रैटर्निटी यहाँ पर स्टॉप होती है। बट फ्रैटर्निटी का मतलब है कि जो सारे इंडियंस है सबके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, सबके बीच में ब्रदरहुड की फीलिंग्स होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फ्रैटर्निटी। And if Indians being one people, it is the principle which gives unity and solidarity to social life. ओके, देखिए अगर ऐसी फीलिंग है सब केस में कि हाँ हम लोग एक हैं, ब्रदरहुड की फीलिंग है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, एक यूनिटी है एंड इट इज अ सॉलिडारिटी इन सोशल लाइफ। इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू अचीव। हाउ डिफिकल्ट इट इज can be realized from the story related by James Bryce in his volume on American Commonwealth about the United States of America. ठीक है, हम लोग कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स फ्रैटर्निटी शुड बी देयर अमॉन्ग द इंडियन पीपल, लेकिन ये जो चीज़ है फ्रैटर्निटी, इसको अचीव करना
ये बहुत बड़ा टास्क है हम लोगों के सामने, बिकॉज मैंने पहले ही कहा है कि बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे रिलीजन्स है, यहाँ पर हम लोग किसी को बहुत ही ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इसलिए हम शायद से देखिए राइट्स होते हैं, दंगल होते हैं, दंगे होते हैं, किसी को किसी कास्ट के नाम पर उनको मारा जाता है, बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हो रही है। वाई? बिकॉज हम लोगों के बीच वो जो लोग राइट्स करते हैं, वो जो लोग दंगे करते हैं, उनके मन में वो ब्रदरहुड की फीलिंग नहीं है, फ्रैटर्निटी नहीं है। इसलिए राइटर कह रहे हैं कि हम लोग अगर फ्रैटर्निटी की बात करते हैं, हम लोग अगर फ्रैटर्निटी की बात कर रहे हैं, हम लोग अगर ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो फ्रैटर्निटी बोल रहे हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है हासिल करना। अब वो क्यों कह रहे हैं कि कितना डिफिकल्ट टास्क है, तो बता रहे हैं कि वो कह रहे कि जेम्स ब्राइस वो जो है, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस लाइन, हाउ डिफिकल्ट इट इज कैन बी रियलाइज फ्रॉम द स्टोरी। वो कह रहे कि ये कितना डिफिकल्ट है फ्रेटर्निटी को अचीव करना, ब्रदरहुड की फीलिंग को सबके मन में लाना, वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। कितनी डिफिकल्ट है वो हमें पता चलता है स्टोरी से। किनकी स्टोरी से? जेम्स ब्रिस की स्टोरी है, जिन्होंने अमेरिकन कॉमनवेल्थ, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उनके यहाँ पर जो अमेरिकन कॉमनवेल्थ है, जो वॉल्यूम है, उन्होंने कुछ लिखा था। The writer is telling about something about that James Bryce, who is telling about the story of that American America. Now the story is, now the writer is talking about the story is to propose recount in the words of Bryce himself that Bryce जो है वो खुद के वर्ड्स में स्टोरी बता रहे हैं अमेरिका के बारे में। Some years ago, the American Protestant Episcopal Church was occupied at its triennial convention in revising its liturgy. अब ए ब्रुइस का कहना है कि कुछ साल पहले ऐसे हुआ था कि जो अमेरिका का जो प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च था, वहाँ पर वो जो चर्च था वो शायद से वो टेनियल मतलब का होता है कि वो 300 साल पुराना उसका चर्च है, और वहाँ पर 300वीं वहाँ की एनिवर्सरी थी। और लिटरली का मतलब है कि राइट्स प्रिस्क्राइब फॉर पब्लिक वर्शिप। हमें पता है कि वहाँ पर लोग पब्लिक वर्शिप करने के लिए आते हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, वैसे वहाँ पर लोग चर्च में आते थे प्रेयर ऑफर करने के लिए। सो दिस राइटर इज टेलिंग अबाउट कि वो जो था उनका जो चर्च था, जो 300 साल की वहाँ की 300वीं वहाँ की एनिवर्सरी थी, जहाँ पर लोग क्या आते थे, रिवाइजिंग इस लिटर्जी, जहाँ पर लोग अपना पब्लिक वर्शिप करने के लिए आते थे। इट वॉज थॉट डिजायरेबल टू इंट्रोड्यूस अमॉन्ग द शॉर्ट सेंटेंस prayers a prayer for the whole people, and an eminent New England divine proposed the words, "O Lord, bless our nation." और वो कहते कि ठीक है, हमें पता है कि वहाँ पर भी चर्च के जो हेड होते हैं, जिसको पूरा ऐसे वाइट अटायर उनका होता है, ठीक है। अब वो जो होता है जिसको हम फादर कहते हैं, अब राइटर कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब ब्रिस है जो जेम्स ब्रिस, वो कह रहे हैं अमेरिका के बारे में, जो 300 साल पुराना चर्च है, वहाँ पर एनिवर्सरी थी, सारे लोग वहाँ पर पब्लिक जो आते हैं वो वर्शिप करने के लिए आते थे, प्रेयर ऑफर करने के लिए आते थे। अब वो कह रहे कि वहां पर ऐसे हुआ था, देखो, इट वॉज थॉट डिजायरेबल टू इंट्रोड्यूस अमॉन्ग द शॉर्ट सेंटेंस प्रेयर। वहां पर होता है कि थोड़ा सा शॉर्ट सेंटेंस में वहां पर प्रेयर्स ऑफर हो जाते लोगों के लिए। एंड एन एमिनेंट न्यू इंग्लैंड डिवाइन प्रपोज द वर्ड्स, और वहां पर जो था, जो न्यू इंग्लैंड का डिवाइन होता है, उन्होंने प्रपोज का मतलब उन्होंने एक वर्ड्स वहां पर अटर किया, क्या था, ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन। अब जब स्टार्ट हुआ प्रेयर का शॉर्ट इसमें, तो जो प्रेयर हुई थी वो स्टार्ट हुई थी, हे भगवान आप क्या करो, हमारे नेशन को ब्लेस करो। Accepted one afternoon on the spur of the moment, the sentence was brought up next day for reconsideration when so many objections were raised by the laity to the word nation as importing to define a recognition of national unity that it was dropped, and instead there were adopted the words, "O Lord, bless the United States." Now see the difference. अब इसको एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैंने पहले ही कहा है, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस पैराग्राफ, कि राइटर कह रहे हैं कि वो 300 साल पुराना चर्च है, जहाँ पर वहाँ पर 300वीं वहाँ की एनिवर्सरी थी, और वहाँ पर न्यू इंग्लैंड के जहाँ पर वो थे, वो आए थे वहाँ पर प्रपोज करने के लिए, वहाँ पर न्यू इंग्लैंड डिवाइन इसको कहा गया है। जब उन्होंने स्टार्ट किया पब्लिक को ऑफर करना प्रेयर कि ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन, अब जब उन्होंने सेंटेंस वहां पर अटर किया, तो दूसरे दिन ये जो सेंटेंस था उसको फिर से इसके बारे में सोचा गया, रिकंसिडरेशन किया गया, उसके बारे में रिकंसिडर किया गया कि वेदर इट्स अ राइट सेंटेंस टू प्रपोज द पीपल और देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट सेंटेंस।
उसके बाद ये जो सेंटेंस था उसके यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ गए, और ऑब्जेक्शंस कहाँ से थे? लेटी। लेटी का मतलब है मेंबर्स ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी, जो धार्मिक संस्था के जो लोग होते हैं उन लोगों ने इस सेंटेंस के ऊपर, जो नेशन ए जो वर्ड था इसके ऊपर बहुत सारे उन्होंने ऑब्जेक्शंस लेते। बिकॉज क्यों लेते? बिकॉज एज इम्पोर्टेंट टू डिफाइन रिकग्निशन ऑफ नेशनल यूनिटी, कहीं ना कहीं एक नेशनल यूनिटी के लिए, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए ये वर्ड सुटेबल नहीं था। एंड देन आफ्टर समटाइम्स वो जो था नेशन, इस वर्ड को उस सेंटेंस में से निकाला गया, और उसके बाद जो प्रेयर होती थी वहां पर, वो प्रेयर की स्टार्टिंग ऐसे होती थी कि ओ लॉर्ड ब्लेस दीज यूनाइटेड स्टेट्स, की जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है उसको आप ब्लेस करो। अब यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब है, हमें पता है राज्य होता है, अमेरिका में भी डिफरेंट स्टेट्स है, जो यूनाइटेड है, जो एक है, दैट्स वाई उसको यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है। अगर हम नेशन की बात करते हैं तो नेशन हम लोग सिर्फ देश को कहते हैं, लेकिन ये जो सब मिलकर जो राज्य बना है, जो राष्ट्र बना है, सब राज्य मिलकर जो राष्ट्र बना है उसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। और इसलिए वहाँ के जो लेटी थे, वहाँ के जो कम्युनिटी के जो लोग थे, रिलीजियस कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था कि हम लोग नेशन क्यों कह रहे, हमारा तो यूनाइटेड है, हमारा तो सारे जो स्टेट्स है वो यूनाइटेड है, वो एक है। तो इंस्टेड ऑफ अटरिंग द वर्ड्स लाइक नेशन, कि नेशन ए वर्ड कहने के बजाय अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर नेशन, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी। तो कहीं ना कहीं इसलिए वहां पर बाद में नेशन की जगह पर वहां पर वर्ड यूज किया गया है फ्रैटर्निटी। तो कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल राइटर ने हमारे सामने रखा है ओनली बिकॉज ऑफ टेलिंग कि कहीं ना कहीं जो वर्ड्स होते हैं हम लोग जो लेते हैं वो कहीं ना कहीं वर्ड्स फ्रैटर्निटी को बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं जो फ्रैटर्निटी है वो शायद से होनी चाहिए लोगों के बीच में। बहुत डिफिकल्ट है अचीव करना, लेकिन फिर भी अगर हम उसको अचीव करने का ट्राई करते तो ऑफकोर्स इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द पीपल। There was so little solidarity in the USA at the time when this incident occurred that the people of America did not think that they were a nation. अब ये कह रहे हैं कि तब की बात है कि यूएसए में सॉलिडरिटी नहीं थी, क्योंकि लोगों के बारे में ये था, लोग मतलब एट द टाइम व्हेन दिस इंसिडेंट ऑकर, जब एक इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट कौन सा? ऊपर का, कि नेशन की जगह पर क्या हुआ था? यूनाइटेड स्टेट नाम मतलब लेने का सोचा गया था। तब जो अमेरिका के पीपल थे वो ऐसा सोच नहीं रहे थे कि हमारा जो देश है वो नेशन है। व्हाट द अमेरिकन पीपल थिंकिंग अबाउट एट दैट टाइम, अमेरिकन लोग क्या सोचते तब कि ये क्या है, ये हमारा नेशन नहीं है, ये क्या है? हमारा स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स है। And if the people of the United States could not feel that they were a nation, how difficult it for Indians to think that they are a nation. जब यूनाइटेड स्टेट्स के लोग ये फील नहीं कर सकते कि हम लोग नेशन हैं, हम लोग क्या है, उनको क्या, अमेरिकन लोगों को क्या लगता है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स से, ये नेशन नहीं है। तो राइटर कह रहे कि फिर सोचिए कि अगर अमेरिका के लोग खुद के राष्ट्र को नेशन नहीं कहते, वो कहते यूनाइटेड स्टेट्स कहते, तो हम इंडियन लोगों के लिए ये कितना डिफिकल्ट है नेशन कहलाना या फिर नेशन के बारे में सोचना। I remember the days when politically minded Indians resented the expression the people of India. They preferred the expression the Indian nation. और वो कह रही कि मुझे अभी भी याद है कि जो पॉलिटिकल माइंड, जो बहुत ही मतलब पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव लोग थे, जो पॉलिटिकल लीडर थे डिस्टिंग्विश हमारे यहाँ के, तो राइटर कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जब उन्होंने संविधान लिखा था वहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया था द पीपल ऑफ इंडिया। तो मेनी पॉलिटिकल लीडर्स वो जस्ट टुक ऑब्जेक्शंस ओवर दिस वर्ड। बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था इस सेंटेंस के ऊपर। उनका ये कहना था कि पीपल ऑफ इंडिया कहने के बजाय हमें क्या कहना चाहिए? हमें कहना चाहिए द इंडियन नेशन। I am of opinion that in believing that we are a nation, we are cherishing a great delusion. How can people divided into several thousands of castes be a nation? अब ये कह रहे हैं कि मैं वो कह रहे कि आई एम ऑफ ओपिनियन दैट इन बिलीविंग दैट वी आर अ नेशन, वो कह रहे कि ठीक है मेरा भी ऐसे ओपिनियन है कि हम लोग क्या है, हम लोग भी एक नेशन है, हमारा भी एक नेशन है, लेकिन वी आर चेरिशिंग अ ग्रेट डेल्यूजन। वो कह रहे कि हम लोग बहुत एक चेरिश कर रहे हैं डेल्यूजन के बारे में, एक बहुत एक मिस्टेक्स है जो हम शायद से उसको लेकर चल रहे हैं, हम उसको शायद से एंजॉय कर रहे हैं उस मिस्टेक को। और मिस्टेक क्या है देखो, हाउ कैन पीपल डिवाइडेड इनटू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कास्ट बी अ नेशन।
अगर हम नेशन की बात करें तो नेशन में इतने सारे कास्ट में कैसे एक नेशन डिवाइड हो सकता है, पीपल कैसे डिवाइड हो सकते हैं, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कास्ट, हमें पता कि थाउजेंड्स ऑफ कास्ट है हमारे, अब इसके बारे में शायद से आइडिया भी नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का यही कहना है कि जब हम नेशन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेटर्निटी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशन, तो जब हम नेशन की बात करते तो नेशन की जब हम बात करते तो ऐसे इसमें हम लोग कैसे कह सकते कि एक नेशन में एक जो लोग है वो लोग सेवरल थाउजेंड्स उनकी कास्ट में उनको डिवाइड किया जा सकता है। The sooner we realize that we are not as at a nation in the social and psychological sense of the word, the better for us. वो कह रहे कि फिर जल्दी हम लोगों को समझ में आया क्या, that we are not as at a nation, हम लोग नेशन नहीं है। किसमें हम, जब हम किस टर्म की बात करते हैं, सोशल और साइकोलॉजिकली जब हम बात करते हैं, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं जहाँ पर हमें हायर कास्ट लोअर कास्ट सारे थाउजेंड्स ऑफ कास्ट दिखाई देते हैं, रिलीजन्स दिखाई देते हैं, जहाँ पर किसी को बहुत लोअर कंसिडर किया जाता है उसके कास्ट के हिसाब से, तो कोई किसी को बहुत हायर कंसिडर करते हैं उनके कास्ट के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी हमें सोसाइटी में दिखती है। तो कहीं ना कहीं राइटर का यही कहना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यही कहना है कि जब हम नेशन की बात करते तो नेशन की बात जब हमें सोशली और साइकोलॉजिकल टर्म में हमें नेशन दिखाई नहीं देता है, बिकॉज जब हम नेशन कहते हैं नेशन में फ्रैटर्निटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन्स है, हर एक को अपने रिलीजन के बारे में शायद से प्राउड फील होता है, लेकिन ब्रदरहुड की फीलिंग नहीं है, वो फ्रैटर्निटी की फीलिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि साइकोलॉजिकली और सोशली शायद से हम लोग अभी भी एक नेशन नहीं है। For then only we shall realize the necessity of becoming a nation and seriously think of ways and means of realizing the goal. वो कह रहे कि हम तभी समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं किसका, नेशन के बारे में, कि नेशन कैसे हो सकता है, और वो हमें सीरियसली सोचना चाहिए किसके बारे में, सीरियसली थिंक ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ रियलाइजिंग द गोल। जो हमारा गोल है फ्रैटर्निटी का, जो हमारा गोल है ब्रदरहुड का, जो हमारा गोल है नेशन कहलाने का, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें बहुत सीरियसली, बहुत सारे मीडियम्स मीन्स हैं, बहुत सारे रास्ते हमें सीरियसली अपनाने पड़ेंगे, उसके ऊपर हमें मतलब प्रैक्टिकली हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। The realization of this goal is going to be very difficult, far more difficult than it has been in the United States. लेकिन ये जो गोल है फ्रैटर्निटी का वो अचीव करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में जितना डिफिकल्ट है उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हमारे इंडिया में वो गोल फ्रैटर्निटी का जो हमारा उद्देश्य है उसको हासिल करना बहुत डिफिकल्ट है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ नो कास्ट प्रॉब्लम, इन इंडिया देयर आर कास्ट। क्यों डिफिकल्ट है यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे इंडिया में फ्रैटर्निटी की जो फीलिंग है वो हासिल करना, बिकॉज द राइटर इज टेलिंग अस कि कहीं ना कहीं जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में उतना कास्टिज्म नहीं है, इतने कास्ट नहीं है जितने हमारे इंडिया में हमें दिखाई देते हैं। द कास्ट आर एंटी नेशनल। जब हम कास्ट की बात करते हैं तो वो नेशनल के एंटी होता है, एंटी इन द अपोजिट होता है, बिकॉज यहाँ पर हर इंसान को लगता है कि यस मीन्स कुछ कोई ऐसे लोग हैं जो खुद के कास्ट को बहुत ऐसे इंपॉर्टेंस देते हैं। जब ऐसी बात आती है, जब ऐसी साइकोलॉजी आती है, जब ऐसी फीलिंग्स आती है लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो एंटी नेशनल हो जाते हैं, बिकॉज इतने सारे कास्ट है, हम लोग देखते हैं इतने सालों से, शायद से हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़ में देखते हैं कि एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती है, राइट्स होते हैं, किसी कास्ट को जलाया जाता है, या फिर किसी कास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, अत्याचार होता है। वाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कास्ट इम्पोर्टेंस। ये हो रहा है सिर्फ कास्ट के इम्पोर्टेंस की वजह से कि नहीं हम लोग हायर है, वी हैव ओनली राइट्स टू लिव, वी हैव ओनली राइट्स टू स्पीक, लेकिन जो अदर कास्ट के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद से बोलने का हक नहीं है। ये जो है कास्ट, दैट राइटर इज टॉकिंग अबाउट, जो कास्ट है, जब कास्ट बीच में आती है फ्रेटर्निटी की, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एंटी नेशनल हो जाता है। इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ सोशल लाइफ, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिसमें पहले कहा है कि कास्टिज्म की वजह से सोशल लाइफ हमारा बहुत डिस्टर्ब भी है और डिफरेंट भी है। राइटर वही कह रहे हैं कि जो कास्टिज्म है, कास्टिज्म की वजह से हमारी सोसाइटी है, जो हमारा सोशल लाइफ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste. वो कह रहे हैं
कि कास्ट क्या कह रहे हैं, ये एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल क्यों है? बिकॉज कास्ट की वजह से जेलेसी फील होते हैं लोगों को। एंटीपैथी है। एंटीपैथी का मतलब यहाँ पर ऐसे होता है कि जो हम लोग बहुत ही अपोजिट है, ठीक है, और किसमें? कास्ट में। एंड क्रीड ऑल्सो, द राइटर इज टॉकिंग अबाउट क्रीड ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं ये जो कास्ट है, ये कास्ट कहीं ना कहीं हम जो लोग हैं, वो जो हमारी सोसाइटी है, हम जब इंडिया की बात कर रहे हैं, हम लोग जब सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कास्ट है, वो कास्ट बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है सोसाइटी में। वो एंटीपैथी है, जहाँ पर लोगों को लोगों के लिए सिंपैथी नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है, जेलसी फील होती है अगर कोई आगे जाता है सोसाइटी में, दूसरे कास्ट के लोग, कहीं ना कहीं राइट्स होते हैं, ये सब एंटी नेशनल है। But we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality. लेकिन कह रहे हैं कि यस, ये जो डिफिकल्टीज हमें सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हमें दिखाई दे रही हैं, उन डिफिकल्टीज को अगर हमें दूर करना है तो हमें बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड वी विश टू बिकम अ नेशन इन रियलिटी, और रियलिटी में हम लोग विश कर सकते कि ये क्या हो? नेशन हो। फॉर फ्रैटर्निटी कैन बी अ फैक्ट ओनली व्हेन देयर इज अ नेशन। और राइटर कह रहे कि फ्रैटर्निटी की जब हम बात कर रहे हैं, फ्रैटर्निटी तभी आ सकती है जब कास्टिज्म हमारे यहाँ का शायद से वैनिश होगा, जब सबके, और वैनिश अगर नहीं भी होता, लेकिन अगर सबके में अगर ब्रदरहुड की फीलिंग आती है, कोई किसी के लिए एनवाई फील नहीं करेगा, जेलसी फील नहीं करेगा, तभी शायद से फ्रैटर्निटी की फीलिंग आ सकती है। एंड विदाउट फ्रैटर्निटी इक्वालिटी एंड लिबर्टी विल बी नो डीपर देन कोट्स ऑफ पेंट। और वो कह रहे कि फ्रैटर्निटी के अलावा, इक्वालिटी के अलावा और लिबर्टी के अलावा विल बी नो डीपर दैन कोट्स ऑफ पेंट। इसके अलावा ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब हम नेशन की बात करते हैं तो ऑफकोर्स नेशन मीन्स वेयर देयर इज इक्वालिटी, when there is fraternity, and when there is liberty of every caste and every people to speak, to go, to do whatever they want to do, like just like the other caste। तो कहीं ना कहीं यही है हमारे इसमें कि जो पिलर्स के डेमोक्रेसी के, वो मैटर करते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, कि कहीं ना कहीं ये जो है वो मैटर कर रहा है हमारे फ्रैटर्निटी को। तो कहीं ना कहीं इस लेसन के थ्रू हमें राइटर बता रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के मेन पिलर्स क्या है, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी नथिंग बट देखिए, लोगों को वोट का अधिकार है, लोगों को बोलने का क्या। हाँ, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ पर इक्वालिटी है, जहाँ पर लोगों के अमॉन्ग द पीपल देयर इज द फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी, देयर इज द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, और जहाँ पर लिबर्टी है हर एक इंसान को। दैट आर द मेन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. So this is all about the lesson. Hope you understood this one. In our next video we will see rest of the lessons. Thank you.